हाँ फ्रेंड्स, ये लॉगरिथम का सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है, बस इसी में कंप्लीट हो जाएगा लॉगरिथम। इसमें सिर्फ क्या जानना है आपको, लॉगरिथम के 4 फंडामेंटल लॉ होते हैं। और 4 फंडामेंटल लॉ कौन कौन से होते हैं? जो फर्स्ट होता है जो है प्रोडक्ट लॉ, सेकंड होता है क्विटेंट लॉ, थर्ड होता है पावर लॉ, फोर्थ होता है बेस चेंजिंग लॉ। बस इतना ही जानना और विथ प्रूफ जानना। डिफिनेशन क्या होती है आप प्रूफ कर सकेगा, मतलब एक दो एग्जाम्पल इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट जानते हैं फंडामेंटल लॉ, मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो उसमें फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के क्या बोल सकते हैं लोग? गुणनफल का नियम बोल सकते हैं हिंदी में, गुणनफल। ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम का पहला लॉ है। क्या है? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? इसका एग्जांपल, इसका डिफिनेशन देते हैं, इस पे एग्जांपल देंगे, इसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे फोर्थ लॉ है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होता है? द लॉगरिथम ऑफ the logarithm of the product of the logarithm of the logarithm of product of two or more than two numbers is equal to the sum of individual logarithm of individual logarithm of the same base। ठीक है, डिफिनेशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। द लॉगरिथम ऑफ द यहाँ पे द है, ठीक है। द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर देन टू नंबर्स इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है? द सम ऑफ इंडिविजुअल लॉगरिथम ऑफ द सेम बेस। ठीक है, देखते हैं ये इसका मतलब क्या होता है। लॉगरिथम ऑफ, ये बेस कोई है, मान लेते हैं बेस ये है, और प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट है नंबर m और n। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू द सेम बेस, किसके इक्वल होता है? टू द बेस a इक्वल किसके होता है? लॉगरिथम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये जो m है, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, इसके इक्वल होता है। ठीक है, हम इसी लॉ को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड क्या कर सकते हैं, ये देखिए, अगर यहां पे क्या हो जाए, लॉग ऑफ a टू द पावर m n l, कोई भी डॉट 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 ढेर सारा नंबर जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉगरिथम ऑफ a टू द पावर m प्लस लॉगरिथम ऑफ a टू द पावर n प्लस लॉगरिथम ऑफ a टू द पावर n, मतलब जो भी है ढेर सारा लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब ढेर सारे नंबर के लिए, यहाँ पर 2 नंबर के लिए, यहाँ पर ढेर सारे नंबर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ये है, ये जो डिफिनेशन दिया उसका मतलब यही है। हम इसके विषय में, ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं लॉगरिथम ऑफ बेस 2 है, 4 और 16। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 1 और 2 बाई इस लॉ के अकॉर्डिंग होगा क्या? ये एक्चुअल में देखिए आप क्या होगा, लॉग ऑफ इंडिविजुअल मतलब जैसे 4, ठीक है, इसका बेस क्या होगा 2 प्लस लॉग बेस तो 2 रहेगा 60। हमको क्या करना है, अगर इसका लॉगरिथम और प्लस इसका लॉगरिथम, इसके लॉगरिथम इक्वल हो जाए तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसका लॉगरिथम निकालना है। इसका लॉगरिथम क्या होगा, इसका लॉगरिथम क्या होगा, इसका लॉगरिथम क्या होगा। तो फर्स्ट हम इसका लॉगरिथम निकालते हैं। ठीक है, इसका लॉगरिथम कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमको पता होता है a टू द पावर x कैपिटल N होता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a इक्वल होता है x के।
ऐसा लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे से निकालेंगे। हमें इसका लॉगरिथम निकालना है, हमको पता है इसका लॉगरिथम क्या होगा, हम x मान लेते हैं। लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 2 इक्वल x, ठीक है। हम इसको देखिए, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a इक्वल x, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा कुछ, तो ठीक है लिखते हैं। क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे a था तो यहाँ पे ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। x जो यहाँ पे था वो इसके पावर में हो गया, और जो n था यहाँ पे हो गया, यहाँ पे यही करते हैं। 2 है, 2 अपनी जगह पे है, x इधर आएगा, x हो गया, 4 उधर जाएगा, 4 हो गया। अब बताइए x की कौन सी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तभी तो लॉगरिथम बनता है। तो इसमें देखिए ये लॉगरिथम में दिया है, तो x की कौन सी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 इक्वल 4, तो ठीक है x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसका मतलब इसका लॉगरिथम क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, प्लस इसका लॉगरिथम 2 आ गया ना। अब इसको लॉगरिथम निकालते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, ये लिखते हैं लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस 2, इसका लॉगरिथम निकालते हैं। इसको x मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं लॉगरिथम क्या है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, देखिए a है तो यहाँ पे ये है, n इधर देखिए ये a है तो a इसमें यहीं पे है, यहाँ पे n है तो n इस तरफ आ गया है, और x इसका पावर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 2 है, 2 अपनी जगह पे रहेगा, x यहाँ पे तो x पावर में आ गया, तो x यहाँ पावर में आ जाएगा, इक्वल ये n यहाँ था तो n यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कितना है 16, तो 16 इक्वल में चला जाएगा। अब बताइएगा 2 पावर x, मतलब x की कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, x की वैल्यू 4, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 इधर भी 16 इधर है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ठीक है x की वैल्यू, इसका लॉगरिथम कितना आ गया 4 आ गया। अब मैं इसकी लॉगरिथम निकालनी, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये हमेशा सेटिस्फाई करता है, ये फंडामेंटल लॉ हो जाएगा, और इसको हम लोग हमेशा लर्न किए रहेंगे। देखिएगा लॉग ऑफ 2, इसका इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 16 4 जा मतलब 16 चौका 64 या 64, ये हो गया। इसका लॉगरिथम निकालो, ठीक है, हम इसको यूज कर रहे हैं। इसका लॉगरिथम निकालना हमें पता नहीं, x मान लेंगे, ठीक है। क्या है लॉगरिथम ऑफ 2 पावर 64 बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ये x इधर चला आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 पावर x बराबर 64। x की कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, अगर करेगी तभी ये होगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। x की वैल्यू 6, आप कीजिए 2 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, इधर भी 64 इधर भी 64, x की वैल्यू कितनी है 6, x की वैल्यू 6 है, जिसका मतलब इसका लॉगरिथम कितना आ गया 6, इसका लॉगरिथम 6 आ गया ना। अब इधर कितना आएगा 2 + 2 4 + 2 कितना आ गया 6, ये देखो सेटिस्फाई करेगा 6 और 6, इसका लॉगरिथम इसका लॉगरिथम इक्वल होता है। ये फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ द प्रोडक्ट लॉ। सेकंड पढ़ते हैं क्यूटेंट लॉ है, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नोट करना तो नोट कर सकते हैं प्लीज, वीडियो को पॉज करके, तो ठीक है इरेज कर रहे हैं। सेकंड है क्यूटेंट लॉ, क्या होता है क्यूटेंट, क्यूटेंट लॉ, इसको भागफल का नियम बोलते हैं। भागफल का नियम, ठीक है, हिंदी में भागफल का नियम बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए द लॉगरिथम ऑफ फ्रैक्शन, किसका, द लॉगरिथम ऑफ फ्रैक्शंस और क्यूटेंट ऑफ 2 numbers, क्यूटेंट ऑफ 2 numbers, ठीक है, क्यूटेंट ऑफ 2 number इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ, ये क्या हो गया लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये होता।
अब इसको हम लोग लैंग्वेज मैथड, ये तो क्या है लैंग्वेज मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, द लॉगरिथम ऑफ फ्रैक्शन और क्यूटेड ऑफ टू नंबर। ठीक है, हम मान लेते टू नंबर क्या है, यम मान लिया ना, ये हो गया लॉगरिथम यम अपन एन। बेस हम ए मान लिए हैं, बेस क्या है ए, दो नंबर है यम और एन, उसका फ्रैक्शन है मतलब क्यूटेड है। ठीक है, या हम बोलते हैं क्या, ये फ्रैक्शन है ना, ये तो फ्रैक्शन होता है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन है या क्यूटेड ऑफ टू नंबर, किसके इक्वल होगा भैया, ये देखिएगा लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, हाँ चाहिए डिनोमिनेटर टू द सेम बेस, यहाँ पे क्या रहता है टू द सेम बेस, इनका बेस सेम होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर टू द सेम बेस, ये हो गया। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ले लीजिए एग्जांपल हो गया, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं लॉगरिथम 2, ये भी किसको कर लेते हैं 8/16, कुछ भी लिखते हैं आप, 8/16 लेके सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, तो ठीक है ये होगा क्या लॉग ऑफ बेस यही रहेगा, बेस तो पहले से ही रहेगा, क्या हो जाएगा ये मतलब न्यूमरेटर कितना 8 माइनस लॉग ऑफ टू बेस कितना 2 ही रहेगा, इसमें जो 2 है पावर n मतलब डिनोमिनेटर कितना है 16। हमको क्या करना है, इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, इसका करना है, इसका करना है। ठीक है, इसका लॉगरिथम क्या होगा, हमने आपको पहले बताया लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। ये देखिए क्या दिया लॉगरिथम ऑफ 2 पावर 8 बराबर x मान लेते हैं, 2 पावर 8 बराबर x, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 2 पावर x बराबर 8 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगी वो इसका क्या है लॉगरिथम है। ठीक है, x की कौन सी वैल्यू है 2 2 4 2 8 मतलब x की वैल्यू 3 है, 3 होगा तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसा होगा। इसका लॉगरिथम कितना आ गया 3, यहाँ पे माइनस है, अब इसका लॉगरिथम निकालना है। ठीक है, देखिएगा इसका लॉगरिथम क्या होगा, ये देखिएगा आपको पहले a टू द पावर x बराबर कैपिटल N, और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं लॉगरिथम ऑफ a टू द पावर x बराबर n, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ सॉल्व होता है। a टू पावर n बराबर x होता है। ठीक है, किसकी फाइंड करें इसकी, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं लॉगरिथम ऑफ बेस 16, पता नहीं है इसको फाइंड करना तो x मान लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा तो ऐसा होता है, तो ये ऐसा इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ a है तो यहाँ a आया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, पक्का आएगा। x यहाँ तो x इसका पावर हो जाता है, x यहाँ तो x इसका पावर हो जाएगा, इक्वल का साइन जो देखिए n यहाँ पे तो n इधर हो जाता है, 16 यहाँ पे 16 इधर हो जाएगा। अब बताइएगा x की कौन सी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करती है, 2 2 4 2 8 2 16 4 तो सेटिस्फाई करेगी, तो इसका लॉगरिथम कितना आ जाएगा 4। ठीक है, हमें किसका लॉगरिथम निकालना है, इसका निकालना है लॉगरिथम ऑफ 8/16 टू द बेस 2, इसका लॉगरिथम निकालना। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, कितना आएगा लॉगरिथम ऑफ 1/2, 8 2 16 1/2, हमें इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है, हम एकदम सेम यहाँ आते हैं, जैसे इसको लिख देते हैं, इसको लॉगरिथम ऑफ 1/2 बेस 2 इक्वल है x के। ठीक है, देखिए a यहाँ पे तो ये a यहाँ रहता है, तो ठीक है 2 रहेगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इधर है तो x इसका पावर हो जाता है, x इसका पावर हो जाएगा 2 का, जो n इधर आता है इसके साइड हो जाता है, तो n कितना हो जाएगा ये 1/2 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा x की कौन सी वैल्यू है जो इस पे रख दे तो कितना हो जाए 1/2 हो जाए, -4 रख दीजिए। अगर यहाँ पे -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, इसका लॉगरिथम कितना आ गया -1, इधर देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा -4 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा -1। देखिए ये इसका लॉगरिथम इसके लॉगरिथम के इक्वल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड लॉ हो गया। हम लोग थर्ड लॉ का डिस्कशन करेंगे, जो होता है क्या पावर लॉ। ठीक है, तो इसके क्या होता है, थर्ड लॉ को बोलते हैं पावर लॉ, इसको घातांक का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है घातांक का नियम या पावर लॉ। इसका डिफिनेशन क्या होती है, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर है, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू रेज्ड पावर
टू रेज सम पावर, जो मतलब जिसका कुछ पावर हो, क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ पावर एंड प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ पावर एंड logarithm of the number to the same base। ठीक है, देखिएगा, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर है, टू रेज द सम पावर, मतलब वो नंबर ऐसा हो जैसे 4 पावर 2 ऐसा नंबर होगा, ठीक है, रेज टू द सम पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, उसका मतलब लॉगरिथम क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ पावर, जैसे 4 पावर 2 हो गया, 4 पावर 2 मतलब 2 उसका इंडेक्स हो गया, ठीक है, एंड लॉगरिथम ऑफ द नंबर टू द सेम बेस, मतलब जो बेस उसका लॉगरिथम फाइंड करेंगे। तो देखिएगा ये क्या होता है, जैसे लॉगरिथम बेस ए है, कोई नंबर है वो m पावर n में है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इंडेक्स मतलब द प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ पावर, तो इसका कितना हो जाएगा n इंटू लॉगरिथम ऑफ द नंबर टू द सेम बेस, इसका लॉगरिथम फाइंड कर लो, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट मान लेते हैं बेस 2 है और जो नंबर है वो पावर ऐसे है 4 पावर 3। हमने कहा जो नंबर होगा, दिख दिया, द नंबर टू रेज सम पावर, जो नंबर होगा कुछ पावर में रहेगा, ठीक है, तो हमने दिया 4 पावर 3 में है और इसका बेस कितना है 2। अकॉर्डिंग टू इस रूल से क्या होगा, मतलब यहाँ पे n आता तो कितना आ जाएगा n इंटू, तो यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा log 8 टू पावर n, कितना हो जाएगा log 2 पावर log 4 टू द बेस 2, यही होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। हमने आपको बताया है 8 टू द पावर x बराबर क्या होता है n लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, किसके इक्वल होता है x का, ठीक है। हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, इसलिए इसके इक्वल क्या हो जाएगा x, लिखिएगा लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 2 इक्वल होता है x का। देखिए ये क्या होता है, a अपनी जगह पे रहता है, यहाँ पे बेस कितना है, ये बेस है ना, ये बेस है, तो बेस अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 हो गया, जो x इस तरफ रहता है इसका पावर हो जाता है, x इसका पावर हो जाएगा, इक्वल का साइन n इधर है तो इसके इक्वल हो जाता है, तो 4 है 4 इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप बताइएगा 2 का कौन, x की कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगी, कितना 2 पावर 2 कितना हो जाएगा 2 या 4 हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अगर ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा तो ये हमेशा मतलब इसकी वैल्यू बताए इसके इक्वल हो जाएगी, तो 2 क्या हो जाएगा 2 इसका लॉगरिथम हो जाएगा, ठीक है, इसका लॉगरिथम कितना आ गया 2। अब हमें इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, हम इसको लिख देते हैं 2 3 जा 6, अगर इसका भी लॉगरिथम यही आ जाए 6 तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं ये कितना है, बेस इसको रहने दो, इसका स्क्वायर इसका क्यूब करो, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, इतना आता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 64। हमें इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, क्लियर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेम, देखिएगा लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं, लॉगरिथम ऑफ 64 बेस टू द बेस 2, हमें नहीं पता तो x मान लेते हैं। इसमें देखिएगा ये बेस है तो बेस यहाँ रहता है, तो बेस है 2 है, 2 हो गया, x इस तरफ है तो इसका पावर हो जाता है, तो यहाँ पे 2 पावर x हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे n है n इस तरफ हो जाता है, यहाँ पे कितना 64 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। बताइएगा x की कौन सी वैल्यू है जो 64 मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, मतलब इधर भी 64 आ जाए, 6 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो इसकी वैल्यू कितनी x 6 इसको सेटिस्फाई करेगी, तो मतलब x क्या है, x लॉगरिथम है इस नंबर का, तो x कितना आएगा 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इधर 6 पहले से है 6 इक्वल 6 का, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब इसका लॉगरिथम इसका लॉगरिथम इक्वल होता है, हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा लॉ था, थर्ड। एक लॉ और बचा है, लास्ट लॉ है, उसको बोलते हैं जो है कौन सा लॉ होता है, वो जो है वो होता है बेस इंटरचेंजिंग लॉ। इसको यूज करना है, क्या होता है बेस चेंजिंग लॉ होता है, बेस चेंजिंग
लॉ। ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, बेस को चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, जैसे हमें जरूरत हो वैसा बेस चेंज कर सकते हैं। उसके रूल्स होते हैं, देखिएगा क्या होता है इसका रूल्स। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम है, टू द गिवन बेस, ठीक है, बेस उसका दिया रहता है, इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है, लॉगरिथम ऑफ द नंबर, जो नंबर होता है उसका लॉगरिथम ऑफ नंबर टू डिजायर्ड बेस, ठीक है, इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ द नंबर टू द डिजायर्ड बेस डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ ओल्ड बेस का लॉगरिथम लेंगे टू डिजायर्ड बेस, किसके साथ लेंगे, टू डिजायर्ड बेस, जो बेस हम अपने इच्छा अनुसार जो बनाना चाहते हैं, DSIRD, टू डिजायर्ड बेस, ये होता है। इसको कैसे मतलब भी कैसे लिखें, द लॉगरिथम ऑफ एनी टू गिवन लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, उसका लॉगरिथम क्या होगा, इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू डिजायर्ड बेस, मतलब उस नंबर को होगा उसका जो बेस हम चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ द ओल्ड बेस, जो ओल्ड बेस था उसका लॉगरिथम लेंगे, बेस क्या रहेगा जो हम डिजायर्ड बेस चाहते हैं, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ b पावर m, ठीक है, ये कोई नंबर है m, उसका बेस दिया है b, हमें इसका लॉगरिथम है, तो हम इसका लॉगरिथम हो क्या सकता है, क्या बोले भैया, लॉगरिथम ऑफ नंबर टू द डिजायर्ड बेस, ठीक है, ये नंबर यही है, हम बेस चेंज करना चाहते हैं, हम बेस a करना चाहते हैं, ठीक है, ये b था बेस, हम अपने मन से करना चाहते हैं, हम a करना चाहते हैं, c करना चाहते हैं, कुछ भी हम a करना चाहते हैं, ठीक है, a हो जाएगा, ये डिवाइड बाय क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ द ओल्ड बेस, ओल्ड बेस क्या है b, ठीक है, ओल्ड बेस b टू डिजायर्ड बेस क्या है, डिजायर्ड बेस क्या हमने माना है a, ऐसा आएगा, हम इसको इस तरफ ला सकते हैं, ठीक है, ये इंप्लाई देखिए, ये इंप्लाई क्या करेगा, लॉगरिथम ऑफ b बेस क्या है a इनटू ये इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a इक्वल किसका हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a, ये एक्चुअल में आ गया ना। हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, अगर ये सेटिस्फाई होगा तो पक्का ठीक है, ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं, हम ले लीजिए क्या लेते हैं, लॉगरिथम ऑफ 2 पावर 16 ले लिए, बेस कितना है 2, अब हम बेस को बदलना चाहते हैं, हम बेस को 4 करना चाहते हैं, ये जो 2 आया है हम बेस को चेंज करना चाहते हैं, बेस को 4 करना चाहते हैं, ठीक है, आपको कर सकते हैं, कीजिए कितना हो जाएगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इसके क्या हो जाएगा, ये a पावर m है, ठीक है, a पावर m हो गया, इधर क्या हो जाएगा b पावर m और a पावर b, ये देखिएगा कितना हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ, वीडियो पास कर रहा है छोटू, लॉगरिथम क्या हो जाएगा, इसे रूल में देखिएगा, हम बेस क्या करना चाहते हैं, a करना चाहते हैं ना, ये इतना दिया, हम 4 करना चाहते हैं, 4 कर लेते हैं, 4 हो जाएगा किसका, मतलब 16 हो गया, अब डिवाइडेड बाई क्या आता है, ये है डिवाइडेड बाई पुराना, जो हमारा पुराना बेस है, बेस हमारा कितना 2, उसका हम लोग लॉगरिथम निकालेंगे बेस a, ठीक है,
यहाँ पे हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ किसका, ये बेस 2 का, 2 इसका बेस क्या होगा, जो डिजायर्ड बेस हम बनाते हैं वो होगा, ये होगा 4। ठीक है, हम लोग इसको इधर लाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। देखो लॉगरिथम ऑफ 2 बेस 4 मल्टीप्लाई बाई लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस इतना इक्वल हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 2 बेस 4, नहीं सॉरी लॉगरिथम ऑफ 16 बेस 4। इन सब की वैल्यू निकालेगा, सेम आ जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका लॉगरिथम क्या होगा, इसका लॉगरिथम क्या हो जाएगा, लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, ए टू द पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा n, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ n बेस a इक्वल होता है x के। देखिएगा हम इसका निकालना चाहते हैं, ठीक है, हम इसको n मान लेते हैं। देखो लॉगरिथम ऑफ 2 बेस 4 इक्वल टू x, हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, 4 यहीं रहेगा, 4 तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर x बराबर होना चाहिए 2। अब x की कौन सी वैल्यू है जो इसको 2 कर देगी, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो इसका लॉगरिथम वही वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी, तो 1/2 मतलब x की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो कितना आ जाएगा 2, अब इसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा, तो इसका लॉगरिथम कितना आ गया 1/2। ठीक है, इसको यूज करें, इसका लॉगरिथम कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाई, इसका लॉगरिथम निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिएगा, लॉगरिथम ऑफ 2 द पावर 16 बराबर x मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पावर x इक्वल टू 16। कौन सा x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4, तो लॉगरिथम ऑफ इसका लॉगरिथम कितना आ गया 4। ठीक है, इसका लॉगरिथम कितना आ गया 4। हमें इसका लॉगरिथम निकालना है, इसका। ठीक है, इसका लॉगरिथम इसी तरह निकाल लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं लॉगरिथम ऑफ कितना 16 बेस 4 इक्वल x मान लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो a अपनी जगह पे रहेगा तो मतलब 4 अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो x इधर इसका पावर हो जाएगा, तो x इसका पावर हो जाएगा 4 का, देखिएगा 4 पावर x किसके इक्वल हो जाएगा, ये नंबर जो इधर लिखना है वो इधर चला जाता है, तो यहाँ पे कितना 16 इधर चला जाएगा 16। x की कौन सी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगी 4 2 जा मतलब 4 पावर 2 कर देंगे, अगर x की वैल्यू 2 कर देंगे तो 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी 2, तो x क्या लॉगरिथम है इस फंक्शन का। तो ठीक है, इसका लॉगरिथम कितना आ गया, इसका लॉगरिथम आ गया 2। इधर देखिए 2 2 जा 4 2 किसके इक्वल होगा 2 के। देखिए इसका लॉगरिथम इसके इक्वल आएगा, तो हम लोग इसको हमेशा ऐसा लिख सकते हैं। ये सब प्रूफ हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल विद्यार्थी क्लासेस बाय प्रवीण।